इचड़ा बाजार के बिल्कुल सामने मौजूद हैं, जहां पर एक माँ और बेटा मिलकर यहां पर बिरयानी का स्टॉल लगाकर बिरयानी को सेल कर रहे हैं। मेरा बेटा ना किसी फैक्ट्री में मुलाजिम थे, वहाँ कोरोना की वजह से 50% बंदे निकाल दिए। मेरे बेटे को भी फारिग कर दिया। मेरे बेटे के पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम ये बिरयानी क्यों ना लगाएं, अपना सिस्टम शुरू कर देंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। इस वक्त हमारे साथ तानिया खातून मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर इचड़ा बाजार के बिल्कुल सामने बिरयानी का स्टॉल लगाए बिरयानी सेल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये बताएं कि आपको ये कैसी नौबत आ गई थी आप पर कि आपको खुद भी आना पड़ा, बेटे के साथ आप पर यहाँ पर आई हैं और ख़ुद यहाँ पर बैठकर बिरयानी सेल कर रही हैं? मैं इसलिए बाहर आई हूँ कि मेरा बेटा ना किसी फैक्ट्री में मुलाजिम थे, वहाँ कोरोना की वजह से 50% बंदे निकाल दिए। मेरे बेटे को भी फारिग कर दिया। मेरे बेटे के पास कोई जॉब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो हम लोग बहुत परेशान हो गए। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, तो हमने सोचा कि हम ये बिरयानी क्यों ना लगाएं और बिरयानी लगा के अपना सिस्टम शुरू कर देंगे। तो इस वजह से ना हम लोग ना ये काम शुरू कर दिया हमने। आपके स्टॉल का नाम दिल्ली बिरयानी है, तो यहाँ पर खाने का जायका जो है वो भी क्या दिल्ली वाला है? बिल्कुल ऐसे ही दिल्ली वाला है, क्योंकि दिल्ली के खाने जो है ना बहुत लोग पसंद करते हैं, और हम भी ही दिल्ली के ही हैं। हमारा भी दिल्ली से ही ताल्लुक़ था। हमारे बड़े जो थे, बड़े माँ बाप थे, वो सब दिल्ली के थे, तो हम इसलिए ना हमने अपने खाने का नाम ना ज़ीशान दिल्ली बिरयानी रखा है। मतलब आप कोई शख्स लाहौर में रहते हुए दिल्ली के खानों का मज़ा लेना चाहे तो यहाँ पर इचड़ा बाज़ार में आपके पास आके दिल्ली के खानों का मज़ा ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तकरीबन बहुत सारे लोगों ने मेरा ये बिरयानी बहुत पसंद की है, बहुत ज़्यादा पसंद की है, और मैं अपने मुँह से ज़्यादा तारीफ़ नहीं करूँगी। सिर्फ इतना ज़रूर बताऊँगी कि अगर कुछ आदमी खा के जा रहे हैं तो वो एक दफ़ा खा के नहीं, बल्कि बार बार आ रहे हैं। और हम पूछते भी हैं, हम जान पूछ के पूछते हैं, क्या आपका यहाँ पर आना कैसे हुआ, कोई काम से आए थे? तो वो कहते हैं कि मैडम आपका जो ये बिरयानी का टेस्ट है ना, हमें वो लेकर आता है, हमें आपके हाथ की ना बिरयानी बहुत पसंद आई। मैं उनकी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मेरे बिरयानी को पसंद किया। क्या आप खुद पकाती हैं, और इसके अलावा कितने चावल हैं रोज़ाना के, कितने किलो हैं जो पकाए जाते हैं? मैं ख़ुद बनाती हूँ। तकरीबन मैं सारे काम अपने ये बिरयानी के जो होते हैं, मैं सारे काम खुद कर रही हूँ, और कटिंग वगैरह जो है वो भी, सामान लाना, बनाना, सब कुछ करती हूँ, और मैं इस काम में किसी को शामिल नहीं करती, और तकरीबन सारा काम मैं ख़ुद करती हूँ। और ये तकरीबन 6 किलो से हमने स्टार्ट किया, तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएंगे। और मुझे उम्मीद है, और मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि मेरे अल्लाह ने मेरा बहुत साथ देना है, और साथ दे रहे हैं, और देंगे, और देते रहेंगे। ठीक है, जिस मकसद के लिए आपने ये काम शुरू किया था, अब वो मकसद पूरा हो रहा है, मतलब घर के अखराजात निकल रहे हैं अब इससे? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमें ना अल्लाह का हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमारा ये सिलसिला चलाया है, और हमारा घर का सिलसिला अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा है। कोई मुश्किल तो नहीं होती? यहाँ पर काफ़ी गर्मी है, सख्त धूप है और ट्रैफिक है, और जुलाई का महीना तो शिद्दत वाली गर्मी होती है, तो इस गर्मी में यहाँ पर बैठ के बिरयानी सेल करते हुए मुश्किल आती है, कोई परेशानी होती है? बेटा, जब काम करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, और इसके हलाल में बहुत ताकत है। कोई धूप से कोई डर नहीं लगता कि अगर अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी है, तो हमने धूप का नहीं देखना, हमने किसी मुश्किलात का नहीं देखना, हमने ये काम इसी तरीके से करना है, और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मार्केट वालों की सपोर्ट हासिल है, क्योंकि जब कोई नया स्टॉल लगाता है, कोई नया दुकानदार आता है मार्केट में, तो हर कोई ना कोशिश करता है कि इसको ज़रा परेशान किया जाए। आपको तो नहीं परेशान कर रहे? मुझे तो, अब मैं इस मौजू पे क्या आपसे बात करूं, मुझे तो लोगों ने इतना परेशान किया है, बहुत ज़्यादा परेशान किया है, इंतहा से ज़्यादा परेशान किया है। और मैं तो सड़क पे मुझे भेज रहे हैं कि आप सड़क पे खड़ी हो जाएं, इस एक साइड पे ना बैठें, सड़क पे जाएं। अब ये भी इनको सोचना चाहिए, मैं भी किसी की माँ बहन हूँ, आपकी भी माँ बहन हूँ, सबकी माँ बहन हूँ। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे, इसमें आपकी भी इज़्ज़त है, और अल्लाह भी खुश होगा, उसका रसूल भी खुश होगा। लेकिन इन्होंने मुझे इतना तंग किया है। सार्जेंट का कोई बंदा था, शहबाज, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो आए थे, उन्होंने मुझे यहाँ अपने हाथ से जगह दिलवाई है, जो आज मैं इज़्ज़त के साथ एक साइड पे बैठी हूँ, और मुझे कोई धूप का, किसी चीज़ का इशू नहीं है।
मैं बीमार हूँ, मुझे बीपी का बहुत मसला है, मुझे बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने इस वक्त कमाना है और अपनी इज़्ज़त को देखना है और अपने घर बार को देखना है। कल को अगर आपका ये स्टॉल एक दुकान में, एक रेस्टोरेंट में तब्दील हो जाता है तो उसके बाद भी क्या आप खुद पकाया करेंगी? इंशाअल्लाह ताला मेरी ये दिली दुआ है। मैं अपना बहुत सारी दुआ करके घर से निकलती हूँ, दुरूद शरीफ पढ़ती हुई निकलती हूँ और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इतनी तरक्की दे कि मैं अपना ये काम खुद करूं। अगर मेरा रेस्टोरेंट भी चलेगा, मैं कोई छोटी सी शॉप भी ले लूं, बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट भी हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ये काम मैं ख़ुद करूंगी। क्योंकि जब मैं घर में काम करती हूँ ना तो मैं अपने काम में किसी को शामिल नहीं करती। खाने पकाने में और कौन से खाने जो आप अच्छे पका लेती हैं? मैं तकरीबन बेटा मैं सब खाने अच्छे बना लेती हूँ। मैं अपना कोरमा है और अपना कढ़ाई है और पाए हैं, नहारी है और अपना पुलाव है, मटर का पुलाव है, चने का पुलाव है। आप मेरे से जो भी खाने की फरमाइश करेंगे मैं तमाम आपकी फरमाइश में पूरी उतरूँगी। आखिर में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई आपकी हेल्प करना चाहता है, आपकी मदद करना चाहे, तो क्या आप उसकी मदद लेंगी? बेटा मुझे सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगी कि जो मेरे लिए मदद का सोचें, लेकिन मुझे किसी की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बेटा मैं बाहर किस लिए निकली हूँ? मेहनत करने के लिए निकली हूँ। तो मैं इस मेहनत से ही अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त देगा, अरूज देगा। तो अपनी मेहनत से मैं किसी से कोई हेल्प नहीं लूँगी। बाकी ये है कि अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, अगर वो करना चाहें वो अपनी मर्ज़ी से करें, वो उनका अपना इशू में, मेरा कोई मसला नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं तो अपने बहन भाइयों से भी कोई मदद लेना पसंद नहीं करती। तो बेटा मैं फिर किसी से क्या उम्मीद लगाऊं? मैं नहीं करती। मैं जैसे भी ये आपके सामने में धूप है, इतनी तेज़ धूप है, मुझे इस चीज़ का है ही नहीं ख्याल। मैं अपनी मेहनत करूँगी और करती रहूँगी।